तो आज हम ये 9 सवाल, 9 ट्रांजेक्शन्स, 9 वाउचर एंट्री करने वाले हैं टैली प्राइम में। वाउचर एंट्री करने से पहले आप जान लो कि आपको एक कंपनी बनाना है, उसके बाद लेज़र्स बनाने हैं, उसके बाद सही वाउचर में उसकी एंट्री को करना है। एंट्री करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डेट सही लेना है। डेट अगर आप सही नहीं लोगे तो उसको बाद में आपको चेक करने में दिक्कत आएगी और वो टैली नहीं होगा। एक एंट्री जो एक डेट पे होना था वो किसी दूसरा डेट पे अगर हो गया तो उसको चेक करने में आपको परेशानी आएगी। तो डेट का बहुत ध्यान में रखना है। बाद में आप डेट अगर गलती कर चुके हो तो उसको सुधारने की भी व्यवस्था है। उसी एंट्री को ओपन करके F2 को दबाकर डेट को चेंज करना है और उसको कंट्रोल A से सेव कर लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे पहला सवाल है, बिजनेस स्टार्टेड विद 2 लाख रुपीज़ कैश। तो यहाँ पर 2 लेज़र कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल और कैश। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी कैश लिखा हुआ है वहाँ पर कैश का लेज़र हमको बनाना चाहिए था, लेकिन कैश का लेज़र पहले से टैली में होता है। तो आप चाहो तो कैश का लेज़र नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेज़र से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी बना ली है। कंपनी को बनाने के बाद हम जा रहे हैं क्रिएट में और फिर जा रहे हैं लेज़र में, और यहाँ से मैं लेज़र बना रहा हूँ कैपिटल का। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, जो कि अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। दूसरा है सवाल, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹50,000 इन कैश। तो यहाँ पर परचेस हो रहा है तो परचेस का एक लेज़र आपको बनाना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने बना लिया परचेस का लेज़र, और परचेस का जो लेज़र है वो परचेस अकाउंट के अंदर ही बनाना चाहिए, ठीक है। फिर है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹65,000। तो यहाँ पर सेल्स का एक लेज़र हमको बनाना है जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड ₹3,500 फॉर रेंट। तो रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रेंट या ऑफिस रेंट या शॉप रेंट जो आप बनाने वाले हो किराए के लिए, तो ये जो बनेगा आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी, और सैलरी जो है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनाना है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज़ इन SBI बैंक। अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक SBI बैंक अकाउंट बनाना है, और जो कि बैंक अकाउंट नाम के लेज़र के अंदर होगा। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर भी डालना है और सभी डिटेल्स को प्रॉपर्ली फिल करना है। उसके बाद कंट्रोल A से सेव करना है। नेक्स्ट है ₹200 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट का एक आप लेज़र बनाना इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर वर्थ ₹5,000 इन कैश। तो परचेस रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, तो परचेस रिटर्न का भी एक लेज़र है बनाना जो कि परचेस अकाउंट के अंदर होगा। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर वर्थ ₹6,500। तो सेल्स रिटर्न का आपको एक लेज़र बनाना है जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। इतना काम आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने यहाँ पर सारे लेज़र बना लिए। चेक करने के लिए आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, फिर जाना है आपको लेज़र में, फिर कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है। तो सारे लेज़र आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, और कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंदर बना है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं वाउचर में, ट्रांजैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। वाउचर में आने के बाद पहला जो वाउचर है हमारा वो है रिसिप्ट का वाउचर। देखो यहाँ पर F6 लिखा भी है मैंने। बिजनेस स्टार्टेड विद 2 लाख रुपीज़ कैश। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कौन व्यापार में लगा सकता है? व्यापार का स्वामी, मतलब प्रोपराइटर। और हम क्या कर सकते हैं? कैश को रिसीव कर सकते हैं। तो 1 तारीख की ये एंट्री है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? हम कीबोर्ड से वाउचर में जाने के बाद F6 को प्रेस करेंगे। यहाँ रिसिप्ट लिखा हुआ है, आपको इस तरह से एंटर करना है। डेट को F2 करने के बाद
यहाँ पर डालना है इस तरीके से। डेट एंटर करने के बाद में आपको CR के बगल में लिखना है कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखना है 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट के नीचे में, और DR के बगल में क्या लिखना है आपको, कैश, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। और आपने पढ़ा होगा टैली का अकाउंट्स का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर कैश क्योंकि इन हो रहा है इसलिए 2 लाख रुपीज़ हम लिख देंगे डेबिट में। नरेशन को कैसे लिखना है पता होगा आप लोग को, इसमें लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, है ना। अगर यहाँ पर आपने कैश से स्टार्ट किया है तो विथ कैश लिखना, और अगर इसमें आपने फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी लगाई है तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर आपको नरेशन में लिखना चाहिए। उसके बाद आपको F2 दबाकर डेट को चेंज करना, जो डेट लिखा होगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो मैंने भी 2 लिखा है। और अब यहाँ से आपको लिखना है गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹50,000, तो कीबोर्ड से आपको F9 को प्रेस करना है तो यहाँ पर परचेस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, पर आपको यहाँ पर कोई आइटम का नाम लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो आइटम का नाम नहीं है यहाँ पर। तो आप कीबोर्ड से Ctrl+H को प्रेस करना और यहाँ से एज वाउचर सेलेक्ट करना ताकि DR CR का ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाए। और यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कैश, और फिर आपको यहाँ लिखना है क्या, 50,000 क्रेडिट के नीचे, और परचेस हमेशा डेबिट होता है तो आप यहाँ पर लिखना परचेस अकाउंट, और यहाँ पर नरेशन लिखना बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, ठीक है। फिर आपको कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। तीसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹65,000, तो बेचने के लिए आपको F8 को प्रेस करना रहेगा। कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल्स लिखा जाएगा। सेल्स आप देख पा रहे हो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। अब Ctrl और H को प्रेस करके आपको एज वाउचर सेलेक्ट करना है ताकि DR CR का ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर आपने लिखा है कैश, और फिर यहाँ लिखा है 65,000, और यहाँ लिखा है सेल्स अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। नरेशन लिखना प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है पेड रेंट 3,500 फॉर, है ना। अब ये F5 से होगा, मतलब पेमेंट की एंट्री होगी। कीबोर्ड से जैसे ही आप फंक्शन की F5 को प्रेस करोगे तो ऊपर में पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है शॉप रेंट, कितना दिया है आपने, शॉप रेंट 3,500, तो आप यहाँ लिखो। और इसको यहाँ पर लिखना है कैश, क्योंकि कैश में आपने पेमेंट किया है। अगर ये बैंक से पेमेंट करते तो आप बैंक लिखते, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे से अगर आप पेमेंट करते तो भी बैंक लिखा जाता। अगर आपने DD या चेक दिया है तो भी बैंक लिखा जाता। उसका जो डिटेल है वो आपको नरेशन में लिखना है। सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी बैंक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी आप बैंक लिखोगे, और जब उसका बैंक में जो उसकी एंट्री को करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया, देखो इधर, जैसे यहाँ पर मैंने बैंक लिख दिया SBI बैंक अकाउंट, तो पूरा डिटेल लिखने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मैं चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, अदर, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से ले सकता हूँ। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसका अकाउंट नंबर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका IFSC कोड, बैंक का नाम और रेफरेंस नंबर या चेक नंबर, DD नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैश का है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ कैश ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नरेशन को प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कि बीइंग कैश पेड फॉर शॉप रेंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी 5,000 बाय कैश, तो फिर से ये F5 में इसकी एंट्री होगी। F2 दबाकर डेट को चेंज करना मत भूलना। DR के बगल में आएगा सैलरी, और यहाँ पर आएगा कितना, 5,000, और CR में आएगा कैश, इस तरीके से। नरेशन लिखना है बीइंग सैलरी पेड बाय कैश, डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ इन SBI बैंक अकाउंट। तो जब बैंक में आप पैसे जमा करते हो या निकालते हो तो वो कॉन्ट्रा की एंट्री होती है जो कि F4 से होती है। F4 दबाना आप। अब ये पैसा पा कौन रहा है, बैंक को मिल रहा है पैसा, तो देने वाले का नाम यहाँ पर, या फिर व्यापार से आपका कैश जा रहा है इसलिए कैश होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा 1 लाख। और कहाँ जा रहा है, ये बैंक में जा रहा है, तो बैंक का नाम लिखना है DR के बगल में, उसके बाद इसका
पूरा डिटेल डिनोमिनेशन वगैरह सारा कुछ लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। पूरा डिटेल डालना है, नरेशन लिखने के बाद इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 200 इंटरेस्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो रिसीव किया आपने इसको, तो इसके लिए आपको F6 को दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो F6 को जैसे आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर CR में लिखना है आपको क्या, बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि ये इनकम है या प्रॉफिट है और ये हमेशा क्रेडिट होता है। 200 लिखना है यहाँ पर, और ये कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, पाने वाला कौन है, तो रिसीवर है आपका बैंक अकाउंट, इसलिए आपको यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके नरेशन को प्रॉपर्ली लिखना है, पूरा डिटेल भरना है और उसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर वर्थ ₹5000। तो आपने जैसे कैश में आपने परचेस किया था तो उसको आपने वापस कर रहे हो अपने सप्लायर को 5000 का, तो कीबोर्ड से Alt F6 को प्रेस कर लेना आप, तो यहाँ पर क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, कैश कितना 5000, और यहाँ पर लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो मैंने पहले बताया था आपको कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, पर यहाँ पर फिर डेबिट कैसे हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर एंट्री हमको उल्टा करना हो रहा है। मतलब जैसे हम एंट्री करते हैं हमेशा, ये ठीक है उसका विपरीत है, एकदम उसका अपोजिट है। क्योंकि क्रेडिट नोट की एंट्री हो रही है, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री हो रही है, सॉरी परचेस रिटर्न की एंट्री करना था हमको, यहाँ पर परचेस रिटर्न की एंट्री करनी थी। तो हम कंट्रोल कीबोर्ड से Alt F6 को प्रेस करेंगे, F5 को प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, पर यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, और जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, परचेस अकाउंट या परचेस रिटर्न अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका एंट्री अपोजिट होता है इसलिए, ठीक है। अब लास्ट जो इसका क्वेश्चन है हमारा वो हम बनाने वाले हैं। डेट को चेंज कर लेना आप कि गुड्स रिटर्न टू कस्टमर। अब हमारे कस्टमर को मैं 6500 उससे मैं रिसीव कर रहा हूँ माल, क्योंकि मैंने उनको सेल आउट किया था, पर कस्टमर मेरा जो क्या कर रहा है, मुझे 6500 का माल जो है वो वापस कर रहा है। क्यों वापस कर रहा है, या तो वो एक्सपायरी डेट वाला होगा, ये माल ख़राब होगा, या माल जो है ज़्यादा चला गया होगा, गलती से उसने ज़्यादा खरीद लिया था, जो भी कारण हो सकता है, या क्वालिटी पुअर होगी उसकी। तो क्योंकि उसने वापस कर रहा है हमको, तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो Alt F5 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, और Alt F5 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, Alt F6 को प्रेस करना था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैश 6500, और यहाँ पर लिखना है मुझे सेल्स रिटर्न अकाउंट, इस तरीके से, और इस तरह से एंट्री को मैं कंप्लीट कर लूँगा। मान लीजिए आपका F5 और F6 काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड से, तो आप F10 को पहले 10 को प्रेस करने के बाद क्या करना है, F10 को प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको शो इनएक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। इनमें से जिन वाउचर्स को आपको इनेबल करना है उसको सिर्फ 2 बार क्लिक करना होगा तो वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें उसको बनाना है। सारी एंट्रीज को एक साथ चेक करने के लिए आपको डेबुक में जाना चाहिए, और कीबोर्ड से Alt और F2 दबाकर 1 तारीख से लेकर जितने दिन का भी आपको चेक करना है, पूरे डेट का आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से आपको इस एंट्री को बनाना है। सेम एंट्री अगर आप टैली 9 में करोगे, जो कि ओल्ड सॉफ्टवेयर है टैली का, तो यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाकर आपको लेजर्स को बनाना है, ठीक है, और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर सारी एंट्रीज को करना है। यहाँ पर परचेस रिटर्न का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल F9 है, और सेल्स रिटर्न का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल F8 है। इसका ध्यान रख कर आपको इसको बनाना है, ठीक है। इस तरह से इस पूरी ट्रांजैक्शन को आप पूरा कीजिए, 1-2 बार बना के देखिए तो आपसे ये बनेगा, ठीक है।